हेलो गाइस, मेरा नाम अहमद है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं साउथ यूक्रेन नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं चाइना में स्टडी करता था, लेकिन वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वहाँ से मैंने फिर ट्रांसफ़र लेने का सोचा। तो ये बात मैंने फिर अपने पेरेंट्स से और रिलेटिव्स से के साथ डिस्कस की। तो मेरी रिलेटिव्स में कुछ डॉक्टर्स थे जो अब्रॉड से स्टडी करके आए हुए थे। उन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप जो है ऐसी कंट्री सेलेक्ट करो जहाँ पे जिसकी डिग्री की वर्थ हो और जो कंट्री अफोर्डेबल हो। जब मैंने अपने ट्रांसफ़र के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में सर्च करना शुरू किया तो मुझे यूक्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। रीज़न बिकॉज़ यहाँ की जो ट्यूशन फ़ीस है वो अफोर्डेबल है। सेकेंडली कि आपका लिविंग एक्सपेंस जो है ना स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो डिग्री की वर्थ है ना वो भी बेसिकली एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो भी ज़्यादा है। आप यहाँ पे स्टडी करने के बाद यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में विदाउट एनी टेस्ट आप जॉब कर सकते हैं। जब मैंने यूक्रेन के बारे में सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यूक्रेन में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सबसे इफ़ेक्टिव काम इस वक्त राइट अर्न कर रही है। तो फिर मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने अपना सारा मामलात इनसे डिस्कस किए। तो इन्हें मैंने बताया कि मैं चाइना में 1 साल पढ़ता रहूँ और मैं इस तरह से मैं अब ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ यूक्रेन में। तो उन्होंने कहा इट इज़ पॉसिबल। तो फिर मैंने अपना सारा उन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया, सब कुछ, उस सारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी दिए कि ये यूनिवर्सिटी जो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर रही हैं। तो फिर उनमें से जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा वो मैंने चूज़ कर लिया। फिर मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें सेंड किए, जिसमें पासपोर्ट था, मैट्रिक और इंटर सर्टिफिकेट था। उन्होंने मुझे 48 आवर्स में मेरा एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर सेंड किया, जिसके ऊपर मेरी यूनिवर्सिटी का नेम और मेरी फ़ीस मेंशन थी। और फिर मैंने उस लेटर को यूनिवर्सिटी से वेरीफाई किया। तो उसके बाद फिर मैंने इन्विटेशन लेटर की फ़ीस पे की और आलमोस्ट 10 डेज़ में मुझे मेरा इन्विटेशन लेटर मिल गया। इन्विटेशन लेटर मिलने के बाद मैंने अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आज चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें पासपोर्ट है, इन्विटेशन लेटर है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट है, पुलिस सर्टिफिकेट है और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। साथ में एफिडेविट भी लगाना होता है और टिकट रिजर्वेशन चाहिए और इंश्योरेंस चाहिए। अब बेसिकली 2 तरह की इंश्योरेंस चाहिए। एक ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो आप पाकिस्तान में कहीं भी इसे खरीद सकते हैं। दूसरी कोविड इंश्योरेंस चाहिए जो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। दूसरा ये कि आप राइट टर्न के ज़रिए भी आप उन्हें कह देंगे वो आपके लिए परचेज़ कर देंगे। बेसिकली दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप पाकिस्तान से यूक्रेन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें वीज़ा नहीं मिलता है। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे राइट टर्न वालों ने कन्फर्म वीज़े की ऑफ़र की थी, तो मुझे वीज़ा मिल गया था। तो आप अगर अप्लाई करते हैं यूक्रेन के लिए तो आप कन्फर्म वीज़े के लिए अप्लाई कीजिएगा, आपको वीज़ा मिल। वीज़ा लगने के कुछ दिन बाद मैंने यूक्रेन ट्रैवल किया और एयरपोर्ट पे मुझे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मुझे लेने आए हुए थे, जिन्होंने मुझे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया है। उसके बाद हम सीधा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस गए हैं, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है और अकॉर्डिंग टू एडमिशन लेटर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे की। और फीस पे करने के बाद मैं फिर सीधा हॉस्टल चला गया। मेरी क्लासेस स्टार्ट होने में भी टाइम था, तो मैंने सोचा चलो बंदा इन दिनों में जॉब कर ले। तो मैंने जॉब फाइंड करना शुरू की। कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, robota.ua एंड work.ua। तो मुझे इजीली जॉब मिल गई थी इन वेबसाइट के ज़रिए। आप भी इन वेबसाइट पे आके सर्च करें तो आपको भी इजीली जॉब मिल जाएगी। तो मुझे एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, जहाँ पे मैंने आलमोस्ट 2 मंथ जॉब की। बिकॉज आगे स्टडी का स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट हो गया तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। तो जो मैंने फर्स्ट मंथ में अर्न किया था आलमोस्ट $400 है, जो पाकिस्तानी 60 to 70,000 बनते हैं। तो आप भी इजीली work.ua पे जॉब फाइंड कर सकते हैं और इजीली जहाँ पे आप इतना अर्न कर सकते हैं, $400 से $500 आप मंथली अर्न कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। और फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी। एक्चुअली क्लासेस में 10 से 15 स्टूडेंट होते हैं, मेरी क्लास में 14 स्टूडेंट हैं। और दूसरा ये कि स्टडी का इतना बर्डन नहीं होता आपके ऊपर। एक वक्त में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। और दूसरी एक बड़ी खुशी वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 टेस्ट लिए जाते हैं, क्रॉक 1 और क्रॉक 2।
और उनका पैटर्न अकॉर्डिंग टू यूएसएमएल ही होता है। ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बात होती है कि अगर आप यूएसएमएल ही देना चाहते हैं तो आपकी इसी में तैयारी भी हो जाती है। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करें तो बेसिकली उसकी लोकेशन भी चेक करें। तो अब वो किस सिटी में लोकेटेड है, वहाँ की लाइक आपको वहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं, लाइक लिविंग एक्सपेंस आपको अफोर्डेबल वहाँ पे पड़ रहा है, साथ में वहाँ पे आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। लाइक मैं अभी ओडेसा में स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी अफोर्डेबल है, आपको इजीली जॉब भी मिल जाती है। और यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वीकेंड पे तो जा सकते हैं वहाँ पे एज आ एंजॉय के लिए। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो ओडेसा इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, साउथ यूक्रेनियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से लिविंग एक्सपेंस के बारे में। आपका मंथली एक्सपेंस ऑलमोस्ट $60 to $80 आता है। वो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मैं उनको नाम बता देता हूँ आपको। कुछ तावरिया, सिल्पो, बुजोरा, इस तरह से कुछ और भी हैं, कोपिका। आप उनसे अपनी जो है ना शॉपिंग एक ही स्टोर से कर सकते हैं। तो ये आपकी लिविंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल है। आप यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ जो है ना स्पेंड कर लेते हैं इतने पैसों में। और दूसरा यहाँ पे कि हलाल शॉप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और आपको सारी चीज़ें हलाल भी मिल जाएंगी। सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, खाने के रिलेटेड जो भी पाकिस्तानी फूड भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरा ये कि यहाँ पे दूसरी बात ये कि हैप्पीएस्ट मोमेंट ये है कि आपको इंटरनेट यहाँ पे वाईफाई वो बेस्टेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। यूक्रेन आने के बाद आपके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वो होगा जब आप यहाँ का इंटरनेट यूज़ करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे। और यूक्रेन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो यूरोप का सबसे लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे लाइक आपको ट्रेन मिल जाएगी, मेट्रो मिल जाएगी और मशरूत का जिसे बस बोलते हैं, जिस पे आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब हम थोड़ी सी बात हॉस्टल एंड अकामोडेशन पे कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे दो तरह के हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं। एक 4 शेयरिंग वाला होता है जिसकी जो कास्ट होती है वो आपको 300 पर सेमेस्टर पड़ती है। एक 2 शेयरिंग वाला होता है जिसकी कास्ट आपको 600 पर सेमेस्टर पड़ती है। लेकिन एज ए मेडिकल स्टूडेंट जब आप रहते हैं 4 शेयरिंग वाले में तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्टडी के दौरान। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करके आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। वो प्राइस सेम पड़ जाती है ऑलमोस्ट, और उसमें लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है, एक लग्जरी लाइफ होती है और आप लाइक स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। जब भी आप अप्लाई करें मेक श्योर कि यू आर अप्लाइंग थ्रू अ प्रॉपर चैनल। और जब भी आप किसी के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो पहले उससे सारी इन्फॉर्मेशन लें उनके बारे में, और उसके बाद आप उनसे पूछें कि उनके ज़रिए किन स्टूडेंटों ने अप्लाई किया हुआ है, और किसी भी स्टूडेंट का नंबर लें उनसे, और अपने ही एरिया के किसी स्टूडेंट का, फिर आप उनसे बात करें और सारी इन्फॉर्मेशन लें। और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप उनके ज़रिए अप्लाई करें। अगर आपसे कोई ऐसा कहे कि आप हाफ़ पेमेंट अपनी ट्यूशन फ़ीस की यहाँ पे कर दें, हाफ़ वहाँ जाके पे करें, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। स्वाय इनविटेशन लेटर की फ़ीस के अलावा आपने कोई भी पैसे वहाँ पे किसी को नहीं पे करने हैं। इवन एयरपोर्ट पे भी आप जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ पे जाके अपनी सारी फ़ीस पे करनी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।